स्कूल ट्रिप में खोया हुआ बच्चा। हिमालय की तलहटी में बसा एक प्राचीन किला था। नाम था राजगिर किला। ये किला कभी एक पराक्रमी राजा की राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब वह सिर्फ एक खंडहर था। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां हवा में झूलती हुई, और महल के भीतर बसती थी एक रहस्यमयी चुप्पी जो कहानियां नहीं, सिसकियां कहती थीं। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल ने गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को एडवेंचर ट्रिप पर भेजा। जगह चुनी गई वही राजगिर किला। बच्चे बहुत उत्साहित थे। ट्रिप का नेतृत्व कर रही थी मिस साक्षी, जो बच्चों की फेवरेट टीचर थी। सब बच्चे बस में बैठकर दोपहर तक किले के पास बने गेस्ट हाउस पहुंच गए। रास्ते में झरने थे, हवा में ठंडक थी, और किले की ऊंचाई किसी महाकाव्य सी लग रही थी। पर इस ट्रिप में सबसे अलग था एक बच्चा, तन्मय, 10 साल का, बेहद शांत, थोड़ा अकेला रहने वाला। उसके पास दोस्तों की भीड़ नहीं थी, पर उसकी आंखों में था एक सपना। एक दिन कुछ बड़ा खोज निकालूंगा। रात को सब बच्चे कैंप फायर में मशगूल थे। गाने, गेम्स, हंसी, हर चीज थी सिवाय तन्मय के। वो अकेला बैठा आसमान देख रहा था, जब अचानक उसे किले की सबसे ऊंची दीवार पर एक और बच्चा बैठा दिखा। वो बच्चा सफेद कपड़ों में था और दूर से तन्मय की ओर देख मुस्कुरा रहा था। तुम कौन हो? तन्मय ने धीमे से पूछा। वो बच्चा बोला, मैं यहीं रहता हूं, अकेला। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तन्मय थोड़ा झिझका, पर मुस्कुराकर हां कह दी। तो आओ, मेरे साथ चलो। और तन्मय उठ खड़ा हुआ, बिना किसी को बताए उस दीवार की ओर चल पड़ा। अगली सुबह जब सभी उठे, तन्मय गायब था। मिस साक्षी ने पूरा स्टाफ बुलाया। आसपास के गांवों में खोजबीन की गई, पुलिस तक को सूचित किया गया। बच्चों में डर फैल गया। किला अब खेल का नहीं, भय का विषय बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तन्मय किले के भीतर था, पर अब वो समय, स्थान और दुनिया की सीमाओं से बाहर था। उसने पाया कि वो किसी अजीब सी जगह में है। किले के अंदर एक वैसी ही हवेली जैसी उसने कभी सपनों में देखी थी। हवेली की दीवारें बोल रही थीं, तस्वीरें आंखें घुमा रही थीं, और वही बच्चा जो उसे बुलाकर लाया था अब बदल चुका था। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया क्योंकि मैं अकेला हूं, कोई मेरा दोस्त नहीं बना, और अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए, वो बच्चा बोला। लेकिन मैं वापस जाना चाहता हूं, तन्मय कांपता हुआ बोला। नहीं, अब देर हो चुकी है। और तभी तन्मय को दिखी एक पुरानी घड़ी, जिसमें वक्त उल्टा चल रहा था। किले के कमरे हर घंटे बदल रहे थे। कभी वो घना जंगल बन जाते, कभी स्कूल की क्लासरूम, कभी उसकी मम्मी की रसोई। सब कुछ हकीकत और भ्रम के बीच तैर रहा था। तन्मय को समझ आ गया, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। वो आत्मा थी, एक भूली हुई आत्मा, जो पिछले 70 सालों से इस किले में फांसी थी। उसका नाम था विवेक। साल 1952 में एक ट्रिप पर आए एक बच्चे को इस किले की दीवार से गिरा दिया गया था, और उसकी आत्मा यहीं भटकती रही। वो दोस्त चाहता था, खेलना चाहता था, पर समय रुक चुका था। अब वो चाहता था कि कोई उसकी जगह ले ताकि वो आजाद हो सके। तन्मय डर गया, पर उसे समझ में आया, अगर वो विवेक को उसकी मौत की सच्चाई याद दिला दे तो उसे मुक्ति मिल सकती है। और यहीं से शुरू हुआ तन्मय का असली सफर। किले की पुरानी लाइब्रेरी में उसने विवेक की ट्रिप की फाइलें खोजी। दीवार में एक छेद से मिली डायरी, जिसमें लिखा था, मैंने अपने दोस्त को धक्का नहीं दिया, पर सब मुझे दोषी मानते हैं। विवेक की आत्मा पछतावे में फांसी हुई थी। तन्मय ने उसकी डायरी पढ़कर जोर से आवाज दी, विवेक, तुम बुरे नहीं थे, तुम्हें गलत समझा गया, अब तुम आजाद हो सकते हो। हवेली कांप उठी, हर कमरे की आत्माएं जागने लगीं, हवेली की छत खुलने लगी, और विवेक की आत्मा रोने लगी। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे समझा। वो मुस्कुराया और एक उजाले में बदल गया। तन्मय बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों को किले की सीढ़ियों पर तन्मय मिल गया, सोया हुआ पर सुरक्षित। उसे उठाया गया, स्कूल लौटाया गया, और उस दिन के बाद तन्मय अकेला नहीं था। उसने अपने अनुभव को एक किताब में लिखा, भूतिया किले का दोस्त, जो बाद में दुनिया भर के स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। सीख,
जो आत्माएं भटक रही होती हैं वो हमेशा डरावनी नहीं होती, वो अक्सर मिसअंडरस्टूड होती हैं। सच्ची दोस्ती वो होती है जो भय के पार समझ लाती है, और जो सच्चाई को पहचान लेती है वो ही अंधेरे में उजाला ला सकती है।